आप सब लोग? आई होप सब ठीक हैं। बहुत सारे बच्चे अभी सीटीपी वाले जो हैं, ओपन वाले जो हैं, 10th और 12th वाले अभी रिजल्ट का बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि मैम कमेंट्स में सिर्फ मुझे यही देखने के लिए मिलता है कि रिजल्ट आएगा कब। 10th वाले हों चाहे 12th वाले हों, जिन्होंने भी अभी अक्टूबर में एग्जाम्स दिए, हालांकि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर ऑलरेडी देख ली होंगी कि वहाँ पर रिजल्ट को लेकर ये चीज़ें हैं कि हाँ इस दिन आ जाएगा, इस दिन आ जाएगा, लेकिन अभी उसमें कोई भी फिक्स अपडेट नहीं है कि कब तक आएगा। और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अटपटी सी चीज़ें जो हैं सुनने को मिल रही हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों ने वो चीज़ें सुनी या नहीं, बट जब मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो जो है वो क्रिएट करनी चाहिए फॉर यू ऑल। कि देखो रिजल्ट जो अभी आ रहा है ना, हरियाणा बोर्ड जो है उनके जो मतलब कि वीपी यादव जी हैं, उन्होंने एक चीज़ जो है वो अभी न्यूज़ स्टार्ट करी, दैट इज़ डिजिटली मार्किंग। तो डिजिटली मार्किंग के अंदर आप लोगों को मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है, इफ़ यू डिड नॉट वॉच टिल नाउ, तो आप लोग जो हैं प्रीवियस ईयर आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रही होगी, वहाँ पर उसको देख सकते हैं। क्लिक करके आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्किंग। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये चीज़ जो है वो हरियाणा में पहले नहीं थी, सीबीएसई बोर्ड में ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, बट स्टेट बोर्ड में धीरे धीरे कुछ नई नई शुरुआतें हो रही हैं, इसलिए अभी डिजिटल मार्किंग जो है वो शुरू हुई। और कुछ प्रॉब्लम्स जो सामने आई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखा जाए तो मैनुअली मार्किंग अगर कर रहा है इंसान, मतलब ऑफलाइन मार्किंग हो रही है। जैसे सिंपली इफ आई चेक समवन्स शीट, कोई मैं शीट चेक कर रही हूँ, दैट इज मैनुअली एंड ऑफलाइन मार्किंग। अगर वो शीट जो है ऑनलाइन चेकिंग हो रही है तो उसको डिजिटल मार्किंग बोला जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर्स में आप लोगों ने अगर क्लिप्स देखी हों तो उसमें आप लोगों को एक चीज़ सुनने के लिए मिली होंगी कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जहाँ पर शीट्स चेक हो रही हैं, जो टीचर्स उन शीट्स को चेक कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रॉपर ट्रेन टीचर्स। ठीक है, उन लोगों को उस चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हालांकि ये चीज़ देखी जाती ही है, जितने भी स्टेट लेवल टीचर्स को आप लोग देखेंगे ना, मैं एक तरीके से एक फैक्ट बता रही हूँ, मतलब आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देख लेंगे, वहाँ पर टीचर्स जो हैं दे आर नॉट वेल ट्रेंड। ठीक है, वहाँ पर वो लोग उस चीज़ को देखकर मतलब कि बच्चों की प्रिपरेशन कैसी हो रही है, स्टडी कैसी हो रही है, कैसी नहीं हो रही है, ओनली 20% टीचर्स को ये चीज़ें होश में रहती हैं। बाकी के सरकारी टीचर्स लगे हुए हैं, सैलरी मिल रही है, पढ़े ना पढ़े, बच्चों को समझ आए ना आए, होमवर्क देंगे, भर भर के होमवर्क मिल जाता है, दे देते हैं, बच्चे उसी में लगे रहते हैं, वो सीखे ना सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ये चीज़ फैक्ट है इंडिया में, और बहुत सारे स्कूल्स में आप लोगों को देखने के लिए मिलती होंगी। और जिन स्कूल्स में टीचर्स एजुकेटेड हैं, वेल ट्रेंड हैं, अच्छे से आप लोग उनको समझ पाते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। देन आप लोग बहुत लकी हैं कि आप ऐसे स्कूल में हैं। अदरवाइज पूरे सब्जेक्ट्स के टीचर्स आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा। एक दो सब्जेक्ट्स में आप लोगों को ऐसे टीचर्स प्रोवाइड हो जाएंगे जो कि वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड होंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को एकदम दिमाग में बराबर घुस रहा होगा, वरना नहीं घुसता है, चीज़ें समझ ही नहीं आती है, बोरियत आ जाती है ना। तो वही चीज़ें जो है अभी डिजिटल मार्किंग चेकिंग में देखने के लिए मिल रही है, बिकॉज जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है, उनको डिजिटल मार्किंग के बारे में अभी इतनी ज़्यादा आइडिया नहीं है, बिकॉज दे आर डूइंग दीज थिंग्स फर्स्ट टाइम। हरियाणा में ये चीज़ जो है अभी स्टार्ट हुई है, और अब से डिजिटल मार्किंग ही धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, जो अब 2024 में आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स होंगे, वहाँ पर भी डिजिटल मार्किंग ही देखी जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब कि अब आप लोगों के जो एग्जाम्स वहाँ पर चेक हो रहे हैं, देखो पहले मैनुअली चेकिंग होती थी, ऑफलाइन चेकिंग होती थी, टीचर के हाथ में होती थी। शुरू से टीचर यही चीज़ें देखता आ रहा था कि हाँ भाई इस तरीके से चेकिंग होगी, चेक करा, मार्क्स दिए, खत्म बात है ना। तो अपनी मर्जी चलती थी वहाँ पर, और चाहे वहाँ पर करप्शन चल रही हो, चाहे वहाँ पर कोई जान पहचान का है तो पास किया जा रहा है बच्चों को, वो चीज़ें चलती थी। डिजिटल में थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि ऑनलाइन चेकिंग हो रही है, टीचर की मन मर्जी है, लेकिन डिजिटल मार्किंग है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर ये चीज़ रखी गई है कि अगर बच्चे ने कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी वो शीट में आंसर से मिलता जुलता करके आया है, तो उसको मार्क्स मिलेंगे ही, देन ही विल गेट द मार्क्स। ठीक है, और ये चीज़ नहीं करनी है कि आप एक ही आंसर को बार बार रिपीट कर रहे हैं, या फिर आप उन्हीं क्वेश्चंस को अंदर बीच में रैप लिख रहे हैं, सॉन्ग्स लिख रहे हैं, मतलब अपनी ही भाषा क्रिएट कर दिया आप लोगों ने, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, टीचर उल्टा इरिटेट होगा। ऑनलाइन में भी चेक टीचर ही कर रहा है, कंप्यूटर चेक नहीं कर रहा है। ठीक है, मार्क्स आपको वही प्रोवाइड करेंगे, प्रेजेंटेशन वही आपकी देखेंगे। कंप्यूटर के पास इतने इमोशंस नहीं है, इतनी फीलिंग्स नहीं है कि वो ये चीज़ें देखे और नोटिस करे, या आप लोगों को दया भाव से पास करे, वो सब टीचर ही करेंगे। ठीक है,
अभी प्रॉब्लम क्या आई, जो अब टीचर्स चेक कर रहे हैं आप लोगों के एग्जाम्स, उसके अंदर उन लोगों को, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, उनको डिजिटल मार्किंग में प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहला रीज़न तो ये आ रहा है कि नेट की स्पीड बहुत स्लो है। नेट की स्पीड स्लो क्यों है भाई? अब जहाँ जिस एरिया में चेकिंग हो रही है वहाँ पर जो भी, आप लोग सरकारी स्कूलों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, प्राइवेट स्कूल्स का भी ले लीजिए, आधे से ज़्यादा जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं उनके स्कूल में कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बट दे आर नॉट इन द वर्किंग कंडीशन, वो चलते ही नहीं है। आधों के कुछ ऑप्शंस नहीं चल रहे हैं, आधों के फीचर्स काम नहीं कर रहे हैं, आधों का CPU उड़ा हुआ है, आधों की कोई और चीज़ चल रही है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सब स्कूलों में देखने को मिलती हैं। ये आई थिंक ऐसा लगा जैसे ट्रेन का हॉर्न है, बट ये एक कार का हॉर्न था, लेकिन पूरा ट्रेन वाला ही हॉर्न लग रहा था ना। तो मतलब कि फर्स्ट थिंग इज़ कि नेटवर्क इशू आ रहा है और उस वजह से आपकी चेकिंग जो है वो बहुत स्लो हो गई है। जैसे कि 20 से 30 शीट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलती थी कि 20 से 30 शीट्स जो हैं वो आप लोगों की चेक हो जाती थी, 40 भी हो जाती थी जब ऑफलाइन चेकिंग होती। अभी जो है वो 10-15 शीट्स चेक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन काम है, कंप्यूटर पर आपके टीचर्स डिपेंड हैं जो चेक कर रहे हैं, हु आर डूइंग चेकिंग। और वो लोग अगर कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, अगर वो आपका नेट सर्वर जो है वो स्पीडी नहीं होगा, देन आपके ऑटोमेटिकली चेकिंग जो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, है ना, जो कि अभी हो रहा है। प्रॉब्लम यही फेस करनी पड़ रही है। उसके अलावा में कुछ एक और जो प्रॉब्लम मेन देखने के लिए मिल रही है, दैट इज़ कि क्योंकि सर्वर काम नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्वेश्चन पेपर्स ही नहीं समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर शो ही नहीं हो रहे हैं, सही आंसर स्क्रीन पर नहीं शो हो रही हैं, स्क्रीन हैंग हो रही हैं, लैग कर रहा है कंप्यूटर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम ना ओवरऑल देखने के लिए मिल रही है, जिसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि इस बार रिजल्ट जो है वो कुछ ना कुछ ये लोग गड़बड़ हो सकती है। ये नहीं मैं बोलूँगी कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, ये भी नहीं बोलूँगी बहुत बेकार है, बट कुछ चीज़ें हमें पॉजिटिव या नेगेटिव देखने के लिए इस रिजल्ट में मिलेंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये चीज़ हो रही है। और अगर अच्छा जाता है, मतलब प्रे मैं यही करूँगी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पास हों। आप लोग भी प्रे करिएगा, ओके। कमेंट सेक्शन में सबने मैसेजेस करने हैं, सब अच्छे से नंबर से पास हों, ठीक है। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचेंगे। तो जितना जल्दी हो रिजल्ट आने के चांसेस हों, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि शीट्स बहुत स्लो वर्किंग कंडीशन में चल रही हैं इस टाइम पर चेकिंग में। तो देखते हैं कब शीट्स चेक होती हैं और कंप्लीट कब होती हैं। मतलब 5-10 शीट्स, 20 शीट्स चेक करने का टारगेट रखा गया है पर डे, बट वो भी नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ नेट इशू, सर्वर इशू, और टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड, दैट्स वाई। तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम इस टाइम पर शो हो रही हैं। VP यादव जी भी खुद जहाँ पर चेकिंग हो रही है सेंटर्स में, वहाँ गए, उन्होंने पता किया तो देखने में आया। तो अभी आपके पेपर जो CTP ओपन वाले पेपर हुए, उन्हीं से ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई, उन्हीं से उन लोगों ने जो हैं ये चीज़ें फाइनल हुई कि डिजिटल मार्किंग जो है वो की जाएगी। अब देखते हैं ये पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती है या नेगेटिव रिजल्ट लेकर आती है, ये चीज़ देखने को बनेगी, है ना। तो ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, सोचना नहीं है। देखो, अगर लिख कर आए हो, पेपर करा हुआ है, अगर वहाँ पर 25-30 नंबर का भी करा हुआ है ना, तो निकल जाओगे, पास हो जाओगे। बट रिजल्ट में देखते हैं कि कुछ क्या चेंजेस देखने के लिए मिलता है। रिजल्ट कब आएगा कि रट मत बांधो, जब आएगा वो तभी आएगा, आप लोगों को उस पर टेंशन नहीं लेनी है। कैसा आएगा वो चीज़ मैटर करती है कि इस बार पॉजिटिव देखने के लिए मिलेंगे डिजिटल मार्किंग के रिजल्ट या नेगेटिव। अब बोर्ड की रिजल्ट आना है, कॉपीज चेक होनी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। डिजिटली भी ये नहीं है कि कंप्यूटर ही सब कुछ करेगा, टीचर्स के हाथ में भी है और नेट के ऊपर डिपेंड है, इंटरनेट के ऊपर डिपेंड काम है। तो इंटरनेट तो आप लोगों को पता है कि कैसा रहता है ना। अभी हम भी खुद भी एक यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर लें, एक सॉन्ग डाउनलोड करना है, या फिर कोई हमें साइट पर जाना है, उसी में जाने में हमें इतना टाइम, कितने सेकंड्स ले लेता है, वो मिनट भी ले लेता है ना। तो कई जगह पर कई नेटवर्क इशू बहुत स्लो रहते हैं, स्कूल्स में तो चलते ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ी सी इशूज़ देखने के लिए मिल सकते हैं। सो प्रे करेंगे कि अच्छा रिजल्ट आए। और किसी ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करना कि मैम रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा, कितना आएगा, क्या नहीं आएगा। अगर लिख कर आए हो, रिजल्ट विल बी गुड। और अगर वहाँ पर आप लोगों ने एम्प्टी शीट्स मीन्स खाली शीट्स छोड़ी हैं, तो फिर आप भगवान भरोसे हो, ठीक है, फिर वो आपकी किस्मत है, क्योंकि किस्मत भी बहुत साथ देती है। बच्चे कई मैंने रिजल्ट्स में ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छे से पेपर करके आए हैं, उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, जो खाली शीट्स छोड़ के आए हैं, जो रैप और सॉन्ग और भजन कीर्तन लिख कर आए हैं, वो निकल जाते हैं। मतलब हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट में ऐसी चीज़ें बहुत बार देखने के लिए मिलती हैं, है ना। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, और आप लोगों का मन क्या कहता है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, डू इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। बाकी आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द आईडीज एंड लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे।